तो ये आंकड़े और ये तस्वीरें आपने देखी जो वाकई में चिंताजनक है। चीन की पूरी स्थिति इस वक्त भयावह है, जिसको देखकर दूसरे देश भी डर रहे हैं। अलर्ट मोड पर तमाम देश हैं, भारत भी अलर्ट मोड पर है। लेकिन चीन, जिसकी आदत है झूठ बोलना, जिसकी आदत है लोगों को धोखा देना, वो इसमें एक बार फिर बाज नहीं आ रहा है, बार बार झूठ बोल रहा है। जब आंकड़ों की बात की जा रही है तो चीन कह रहा है कि स्थिति तो यहां तो भाई नॉर्मल है। रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें चीन की हैं, जहां कोरोना ने हाहाकार मचाया हुआ है। कहते हैं तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोलती, लेकिन इन तस्वीरों के बावजूद चीन दुनिया से झूठ बोल रहा है, चकमा देने की कोशिश कर रहा है। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद से ही कोरोना को लेकर और चीन के झूठे दावों को लेकर पूरी दुनिया सकते में है। यहां एक बार फिर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी हो गई है, मेडिकल स्टोर्स में दवाएं खत्म हो रही हैं, मरीज इलाज के लिए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। और उससे भी भयावह तस्वीर तो यह है, जिसकी मौत हो रही है उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पा रहा। अंतिम संस्कार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन चीन कह रहा है सब कंट्रोल में है। चीन भले ही झूठे दावे करे, दुनिया को गुमराह करने की कोशिश करे, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो परेशान करने वाली है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि चीन में आने वाले दिनों में कोरोना की 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लहर आ सकती है। पहली लहर 15 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच, दूसरी लहर 15 जनवरी से 15 फरवरी के बीच, वहीं तीसरी लहर 15 फरवरी से 15 मार्च का अनुमानित है। जनवरी से लेकर फरवरी तक चीन में एक तरह से छुट्टियों का मौसम रहता है। जनवरी में चीन में 1 हफ्ते का लूनर ईयर सेलिब्रेशन रहता है, जिससे लाखों लोग देश में आते जाते हैं। ऐसे में मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो सकती है। इसी तरह फरवरी और मार्च के बीच लोग अपनी छुट्टियां मनाकर वापस लौटते हैं। ऐसे में ज्यादा लोग संक्रमित हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चीन के हालात आपने देखे। चीन के हालात देखकर दुनिया डर गई है, कहीं वो जो कोरोना काल था वापस से ना लौट आए। भारत में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है, यहां तक कि तमाम जो राज्य केंद्र सरकार की तरफ से उनको एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इस सब के बीच आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने एक बैठक की और साथ ही साफ तौर पर कहा कि भारत हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस की, जो राहुल गांधी चला रहे हैं, उसको लेकर भी एक लेटर लिखा राहुल गांधी को और ये कहा कि अपनी यात्रा में जो कोरोना प्रोटोकॉल है उनका पालन कराया जाए। लेकिन इसको लेकर भी सियासत शुरू हो गई। अब कांग्रेस कह रही है कि दरअसल भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डर गई है, सरकार डर गई है। रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना के मामले खतरनाक रफ्तार से बढ़ रहे हैं। चीन में बढ़ते कोरोना मामलों ने भारत को भी चिंता में डाल दिया है। केंद्र सरकार कोरोना से निपटने का दावा कर रही है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से राहुल गांधी को लिखे एक पत्र से सियासत शुरू हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी को पत्र लिखकर कहा कि राजस्थान में चल रही भारत जोड़ो यात्रा में कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन हो। अगर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को देशहित में स्थगित कर दिया जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अपने ही इस पत्र से वो कांग्रेस नेताओं के निशाने पर आ गए। कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि मोदी सरकार भारत जोड़ो यात्रा से बौखला गई है। तो घबराई बौखलाई हुई सरकार है। अगर आप प्रोटोकॉल नहीं निकालते हो, फ्लाइट में बैठते हो, पहले मास्क था, सैनिटाइजर था, हम भी करते थे, आज फ्लाइट के लिए नहीं है। और राहुल गांधी जी की यात्रा से कोरोना फैलेगा और मोदी जी की रैली से नहीं, भाजपा की रैली से नहीं। बौखलाए हुए बीजेपी पार्टी कोई नया बहाना ढूंढ रहे हैं कि कैसे ये यात्रा को रोका जाए। मैंने खुद देखा राजस्थान में राहुल गांधी जी की पदयात्रा में, मान लीजिए जनसैलाब की नजारा। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने कहा कि क्या एक परिवार सभी परिवारों से ऊपर है? कांग्रेस में परिवार सबसे ऊपर हो सकता है, लेकिन कोविड गाइडलाइन का पालन तो करना ही पड़ेगा।
कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ज़्यादा एक परिवार को मान्यता मिलती है, लेकिन देश का प्रोटोकॉल, कोविड का प्रोटोकॉल तो उनको फॉलो करना पड़ेगा। आखिर क्या कारण है कि आज भी एक पार्टी, एक राजनीतिक दल एक परिवार तक अपने आप को सीमित रखता है और उसके लिए सारे प्रोटोकॉल तोड़ने के लिए भी तैयार होता है? मत करिए ऐसा काम। आप तो अपना सत्ता का सुख भोगने के लिए ऐसी नफरती यात्रा निकाल रहे हैं जिसमें हमने देखा है एक भारतीय नागरिक की जान पे खतरा बना है। इधर चक्रपाणी महाराज ने भी कोरोना को लेकर कांग्रेसी नेताओं की सियासत पर निशाना साधा है और कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा तबलीगी जमात की तरह कोरोना फैलाने में जुटी है। इस प्रकार से कोरोना पुनः जो है फैल रहा है, चाहे चाइना में हो, चाहे अमेरिका में हो, अब भारत में भी कहीं ना कहीं वो आने का अंदेशा है और काफ़ी केसेज अब आ रहे हैं। इसलिए मेरा केंद्र सरकार से मांग है कि राहुल गांधी की इस यात्रा को रोका जाए, अन्यथा जैसे तबलीगी जमात ने पिछली बार कोरोना फैलाने का जिम्मेदार थे, उसी प्रकार से ये राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी भी देश में कोरोना फैलाने की जिम्मेदार होगी। यानी भारत जोड़ो यात्रा रोकने की नसीहत पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। इधर कांग्रेस के आरोप पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पलटवार किया है। मांडविया ने कहा है कि किसी एक परिवार के लिए कोरोना प्रोटोकॉल नहीं तोड़ेंगे। हेल्थ मिनिस्टर होने के नाते मेरा दायित्व है कि देश में कोविड ना फैले, देश के सभी नागरिक स्वस्थ रहे, लेकिन कोई खास फैमिली के प्रोटेक्शन में आके एक देश के हेल्थ मिनिस्टर अपना दायित्व अदा करता हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करके कोविड ना फैले उसके लिए कोई मार्गदर्शक सूचना जारी करे, तो उसके खिलाफ भी प्रश्न उठाना मैं मानता हूं कि ये मेरे कर्तव्य निर्वहन करने के लिए बाधा रूप है। यानी चीन में कोरोना विस्फोट को देखते हुए भारत सरकार ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। एहतियात के तौर पर सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने से आपत्ति क्या है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोविड का कमबैक लोगों को डरा रहा है, लोगों को साल 2020 की याद दिला रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि राज्य सरकारें पहले से अलर्ट मोड पर है। दिल्ली की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश की तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां एक तरफ दिल्ली में कोरोना को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोरोना को लेकर अपना योगी प्लान तैयार करेंगे। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो तमाम तैयारियां हैं वो